शिवं शिवं। नमस्कार। आप सबका हमारे चैनल श्रीमद् होम रेमेडीज पर स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि वृश्चिक राशि का साल 2024 कैसा जाएगा। तो 2024 में आपका पारिवारिक जीवन, आपकी आर्थिक स्थिति, आपका रिलेशनशिप, आपका करियर, आपकी पढ़ाई और आपका हेल्थ कैसा रहेगा, ये सारी चीज़ें हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। कुछ टिप्स भी देंगे जिसे आप करेंगे तो अच्छा ही होगा। और आप कोई भी स्पेशल प्रोडक्ट omja.com या shivago.com से प्राप्त कर सकते हैं। बिल्कुल जेन्युइन, ऑथेंटिक, लैब सर्टिफाइड और साथ में अभिमंत्रित भी यदि आप चाहें तो इस वीडियो में हम सबसे पहले आपके पारिवारिक जीवन के बारे में बताएंगे। देखिए, पारिवारिक रूप से यह वर्ष आपका मध्यम रहेगा। इस वर्ष में आपके परिवार पर कई संकट भी आ सकते हैं, लेकिन सभी मिलजुल कर उसका सामना करेंगे। इस कारण सभी के बीच आपसी प्रेम बढ़ेगा और रिश्ते मजबूत होंगे। यदि आपके घर में किसी का विवाह हुआ है तो घर में नन्हा मेहमान आने की खुशी मिल सकती है। सभी का सहयोग मिलेगा और परिवार का सभी के साथ संबंध मजबूत होगा। शनि महाराज अपनी राशि कुंभ में स्थित होकर आपके चतुर्थ भाव में रहेंगे, लेकिन ये आपको अपने काम में इतना व्यस्त रखेंगे कि परिवार के लिए आपके पास समय थोड़ा कम होगा। फिर भी आपको एक बात का संतोष रहेगा कि परिवार में समरसता रहेगी। परिवार के सदस्य आपस में सामंजस्य दिखाएंगे। शनि महाराज के अपने ही राशि होने के कारण आपकी माताजी के स्वास्थ्य में आ रही समस्याओं में कमी आएगी, और यदि पहले से यह बीमार चल रही हैं तो उनका स्वास्थ्य समस्याएं भी दूर होने लगेंगी और उन्हें राहत मिलनी शुरू हो जाएगी। जनवरी का महीना थोड़ा सा परेशानजनक हो सकता है। आप कुछ कड़वा बोलकर लोगों का दिल दुखा सकते हैं। घर में किसी पुरानी जायदाद को लेकर चर्चा होगी और उसे बेचने का निर्णय भी लिया जा सकता है। किसी चीज की कोई कमी नहीं होगी। बस वर्ष के मध्य में अपनी माँ के स्वास्थ्य का ध्यान रखें और उन्हें घर का बना आहार ही खिलाइए। फरवरी और मार्च के बीच अपने भाई बहनों को आप मदद प्रदान करें, क्योंकि उन्हें इसकी आवश्यकता होगी, क्योंकि इस दौरान वह किसी समस्या में परेशान हो सकते हैं। स्वास्थ्य समस्याएं भी हो सकती है। मार्च और अगस्त के महीने में पिताजी को स्वास्थ्य कष्ट परेशान कर सकता है, इसलिए उनका ध्यान रखें और ज़रूरत पड़ने पर आप डॉक्टर की परामर्श लीजिए। इस साल 2024 में वृश्चिक राशि के व्यक्तियों को वित्तीय क्षेत्र में चुनौतियों और अवसरों के मिश्रण का अनुभव होने की संभावना है। विस्तार और बहुतायात के ग्रह बृहस्पति के समर्थन से आपको निवेश के माध्यम से आय और वित्तीय लाभ में वृद्धि देखने को मिल सकती है। वृश्चिक राशि वालों के लिए अपने निवेश निर्णयों में सावधानी और परिश्रम बरतना महत्वपूर्ण है। आपके वित्तीय क्षेत्र में शनि के साथ प्रत्येक निवेश से जुड़े जोखिमों पर सावधानीपूर्वक विचार करना और आवेगपूर्वक निर्णय लेने से आपको बचना होगा। वैसे मिला जुला के वित्तीय वर्ष आपका अच्छा ही रहेगा। एकादश भाव में केतु महाराज की उपस्थिति वर्ष की शुरुआत से रहेगी, जो आपके वित्तीय तौर पर स्थिरता प्रदान करने में बहुत मदद करेंगे। हालांकि वर्ष के पूर्वार्ध में बृहस्पति छठे भाव में रहकर कुछ चुनौतियां भी प्रस्तुत करेंगे, तो इसके लिए आपको वित्तीय प्रबंधन पर ध्यान देना होगा। वर्ष की शुरुआत में मंगल और सूर्य के द्वितीय भाव में होने से कुछ आर्थिक चुनौतियां रहेंगी, लेकिन आप उन चुनौतियों को दरकिनार कर धीरे धीरे अपने वित्तीय स्थिति को मजबूत बनाने में कामयाब हो जाएंगे। इस वर्ष आपके किसी अपने के द्वारा भी आपका नुकसान करने का प्रयास किया जा सकता है, लेकिन आपको पता नहीं चल पाएगा। ऐसे में आप बाकियों से अपने रिश्ते खराब ना करें और ना ही किसी को भला बुरा कहें, क्योंकि आपकी कमज़ोर आर्थिक स्थिति में अन्य रिश्तेदारों और परिवार के सदस्यों का सहयोग ही होगा जो आपके काम आएगा। वर्ष के मध्य का समय आपके लिए आर्थिक संतुलन वाला रहेगा। इस वर्ष तक और इस समय तक आप संभल चुके होंगे और खर्चों पर भी नियंत्रण हो जाएगा। वर्ष के अंत के कुछ समय
अवश्य ही आर्थिक रूप से कुछ अच्छे रहेंगे, लेकिन वो भी आपकी अपेक्षा के अनुरूप नहीं रहेंगे। जैसे मन में कुंठित रहने की संभावना रहेगी। बृहस्पति महाराज सप्तम भाव में आकर मई महीने से आपके एकादश, प्रथम और तृतीय भाव को देखेंगे, जिससे कि आपके प्रयासों में भी वृद्धि होगी और उससे आपको वित्तीय तौर पर जमने का मौका भी मिलेगा। व्यापारिक दृष्टिकोण से वर्ष आपके लिए ज़्यादा शुभ उतना नहीं कहा जा सकता है। कुछ क्षेत्रों में अच्छा खासा घाटा उठाना पड़ेगा, जिस कारण मन कुंठित रहेगा। हालांकि आपको अपने दोस्तों और रिश्तेदारों का पूर्ण सहयोग मिलेगा, जिस कारण आपकी हिम्मत बंधेगी। आपके कैरियर क्षेत्र में यूरेनस की उपस्थिति आपके पेशेवर जीवन में अप्रत्याशित बदलाव ला सकती है, जिसका असर आपकी वित्तीय स्थिति पर पड़ सकता है। तो किसी भी अवसर का अधिकतम लाभ उठाने के लिए वृश्चिक राशि के व्यक्तियों के लिए अनुकूलनीय और लचीला रहना बहुत महत्वपूर्ण है। वृश्चिक राशि के व्यक्तियों को अपने वित्तीय निर्णयों के लिए एक संतुलित और विचारशील दृष्टिकोण बनाए रखने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए और साथ ही आने वाले नए अवसरों के लिए भी आपको खुला रहना चाहिए। नौकरी कर रहे लोगों के लिए यह वर्ष मिले जुले परिणाम लेकर आएगा। यदि आप नौकरी से असंतुष्ट हैं तो इस वर्ष नए अवसर तो मिलेंगे, लेकिन वे ज़्यादा प्रभावी नहीं होंगे। नौकरी की तलाश में है तो यह मिल तो जाएगी, लेकिन ज़्यादा समय तक टिक नहीं पाएगी। वृश्चिक राशि के जातक, हालांकि साल की शुरुआत आपके लिए काफ़ी अच्छी ही रहेगी। नौकरी में उन्नति, विदेश यात्रा में सफलता, शत्रुओं पर जीत और आर्थिक लाभ। तो 2024 की शुरुआत तो अच्छी ही रहेगी, जैसा कि सभी चाहते हैं। आप में लीडरशिप की क्वालिटी डेवलप होगी। नए प्रोजेक्ट्स में आप आसानी से डील कर पाएंगे। मई के बाद भी गुरु का सपोर्ट आपकी फैमिली लाइफ को बहुत अच्छा रखेगा। बिजनेस करने वाले को नए अवसर मिलेंगे, बहुत से अच्छे काम बनेंगे। इस साल राहु आपके 5वें और केतु आपके 11वें भाव में होंगे, इसलिए लव लाइफ को लेकर आपको थोड़ा सा सावधान रहने की जरूरत है। इस साल आपको अपने माता पिता का सपोर्ट भी काफी मिलेगा, लेकिन आपको उनके स्वास्थ्य की चिंता करनी पड़ेगी। आपके परिवार के लोगों को भी आपका साथ मिलेगा। स्टूडेंट्स के लिए इस साल थोड़ा सा कन्फ्यूजन भरा रहेगा। वे बार बार कोर्स बदलने का मन में विचार करते रहेंगे। मूवी, थिएटर, सोशल मीडिया में समय बर्बाद कर सकते हैं। रिसर्च करने वाले स्टूडेंट्स भी किसी खास नतीजे पर नहीं पहुंच पाएंगे। सीनियर्स या टीचर्स की हेल्प से आप कोई काम करें। मई के बाद हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं। कोलेस्ट्रॉल वगैरह जो है वो बढ़ सकता है। यदि आप किसी तरह की प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो वर्ष का पूर्वार्ध कुछ कमजोर होगा। मेहनत करते रहने से आने वाले उत्तरार्ध में आपको शुभ परिणाम मिल सकते हैं। ग्रह स्थिति बताती है कि मई से लेकर अक्टूबर के बीच आपकी किसी प्रतियोगी परीक्षा में चुने जाने की सबसे अधिक संभावना है। यदि आप उच्च शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं तो यह वर्ष आपके लिए अच्छा रहेगा। यदि उच्च शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको बहुत ज्यादा कोशिश भी करनी पड़ेगी। विदेश पढ़ाई का सपना देखने वाले जातकों को अगस्त से नवंबर के बीच सफलता मिलेगी। शिक्षा के क्षेत्र में सतर्क रहने की भी आपको आवश्यकता है। यदि आपको सफलता चाहिए तो मेहनत करने की आवश्यकता है, अन्यथा परिणाम आपके अनुरूप नहीं होंगे। कॉलेज में है तो अपने कैरियर को लेकर आशंकित रहेंगे और अपनी फील्ड बदलने का विचार भी आपके मन में आएगा। घर की आर्थिक स्थिति को देखते हुए अपने कैरियर को लेकर गंभीर होंगे और कोई ठोस निर्णय भी लिया जा सकता है जो भविष्य की दृष्टि से लाभदायक रहेगा। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो इस वर्ष सफलता मिलने की प्रबल संभावना है, इसलिए सतर्क रहें और किसी भी अवसर को हाथ से नहीं जाने दें। वृश्चिक राशि के जातक, प्रोफेशनल जीवन की बात करें तो मिला जुला कर एक प्रगतिशील साल कहा जा सकता है। आप पर बड़े काम का बोझ भी होगा कुछ जातकों को, और आपकी दिनचर्या भी व्यस्त होगी। इसके अलावा काम का तनाव और कुछ बड़ी जिम्मेदारियां भी होगी।
हालांकि अच्छी बात यह है कि आपकी कड़ी मेहनत और समर्पण से साल के अंत में, आने वाले सालों में आपको परिणाम अच्छे मिलेंगे। इस साल कोलेस्ट्रॉल बढ़ना, अचानक डिप्रेशन में आना या डायबिटीज़ का कोई इशू हो सकता है। ध्यान, योग और एक्सरसाइज को इस साल अपने रूटीन में आपको ज़रूर शामिल करना है। अब हम बात करते हैं आपके स्वास्थ्य की। तो इस वर्ष की शुरुआत में अपने स्वास्थ्य पर आप पूरा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि आपके छठे भाव में देवगुरु बृहस्पति विराजमान रहेंगे और शनि महाराज की दृष्टि उन पर बनी रहेगी। इसके परिणाम स्वरूप आपको पाचन तंत्र और पेट से जुड़ी जो समस्याएं हैं वो परेशान कर सकती है। वर्ष के मध्य में आपका स्वभाव थोड़ा सा चिड़चिड़ा रह सकता है, जिस कारण दोस्तों के साथ मतभेद होंगे, लेकिन वो जल्दी सुलझ भी जाएंगे। कुछ मौके पर उग्र स्वभाव आपके लिए परेशानी खड़े कर सकता है, इसलिए अपने क्रोध को नियंत्रण में रखें और किसी को कटु वचन बिल्कुल ना कहें। पंचम भाव में मीन राशि में राहु की उपस्थिति भी जल से संबंधित कोई संक्रमण दे सकती है, जो आपके पेट को प्रभावित करेगा और इससे आपको उदर रोग हो सकते हैं। 5 फरवरी से 15 मार्च के बीच मंगल आपके तीसरे भाव से छठे भाव पर दृष्टि डालेंगे, तो रोगों में कमी आएगी। लेकिन 1 जून से 12 जुलाई के बीच मंगल छठे भाव में रहेंगे और फिर 26 अगस्त से 20 अक्टूबर के बीच मंगल का गोचर आपके अष्टम भाव में होगा। वे आपको चुनौतियों से बाहर भी निकाल लेंगे, लेकिन कुछ शारीरिक समस्याएं दे सकते हैं। आपको रक्त संबंधी अशुद्धियां, रक्तचाप, विशेषकर उच्च रक्तचाप की समस्या हो सकती है, इसलिए आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना पड़ेगा। वृश्चिक राशि के जातक, इस वर्ष यदि आप संपत्ति खरीदना चाहते हैं तो सफलता मिलेगी। पारिवारिक तौर पर समाज में आपकी स्थिति भी मजबूत होगी, तो संपत्ति और वाहन दोनों के उद्देश्य से अच्छा रहने वाला है। चतुर्थ भाव के स्वामी शनि महाराज पूरे वर्ष आपके चतुर्थ भाव में रहकर आपको उत्तम चल और अचल संपत्ति प्रदान कर सकते हैं। यदि आप किसी पुराने मकान में रह रहे हैं और उसमें कुछ बदलाव करना चाहते हैं, तो इस वर्ष आप ऐसे काम करने में सफल हो सकते हैं। घर की साज सजावट कराना, उसमें कुछ बदलाव करना या उसे तोड़कर दोबारा बनाने में भी आपको सफलता मिलेगी और सभी संसाधन आराम से उपलब्ध हो जाएंगे। यदि आप बैंक से लोन लेकर कोई संपत्ति खरीदना चाहते हैं या अपना घर लेना चाहते हैं, तो उसके लिए 1 जून से 12 जुलाई के बीच का समय उपयुक्त रहेगा। इस दौरान बैंक से लोन प्राप्ति के भी योग बन सकते हैं। आप खाली प्लॉट पर भी कंस्ट्रक्शन करा सकते हैं। हालांकि एक बात का ध्यान रखें कि 15 मार्च से 23 मार्च के बीच किसी भी तरह की संपत्ति में हाथ न डालें, क्योंकि ऐसा करना आपको किसी कानूनी समस्या में उलझा सकता है, क्योंकि वह प्रॉपर्टी कानूनी अड़चनों से घिर सकती है। इसके अतिरिक्त यदि आप कोई वाहन भी खरीदना चाहते हैं, तो उसके लिए सबसे उपयुक्त समय 7 मार्च से लेकर 31 मार्च के बीच में रहेगा। इसके बाद 31 जुलाई से 25 अगस्त और फिर 18 सितंबर से 13 अक्टूबर के बीच तथा 28 दिसंबर के बाद वाहन लेना आपके लिए बहुत ही अनुकूल रहेगा। अब हम आपकी संतान से रिलेटेड बात करते हैं कि भाई आपके जो संतान हैं वह कैसा परफॉर्म करेंगे। तो इस वर्ष संतान में अलग प्रकार के बदलाव दिखेगा। पंचम भाव पर राहु का पूरा अधिकार रहने के कारण आपकी संतान मनमौजी बनेगी और वो अपने मन के अनुसार काम करना पसंद करेगी। आपको उन्हें सही दिशा में लाने के लिए बहुत प्रयास करने होंगे। पढ़ाई से उनका मोह भंग हो सकता है। बार बार उनका मन इधर उधर की गतिविधियों में अधिक लगेगा, इसलिए उन्हें सही मार्गदर्शन की आवश्यकता पड़ेगी। आपको उनकी संगति में सुधार हो, इसका पूरा ध्यान रखना होगा, क्योंकि किसी गलत संगति में वो पड़ सकते हैं। हालांकि यदि आपकी संतान बड़ी कक्षा में है, तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर में उनका ज्ञान और ज़्यादा बढ़ेगा और वे इसी को अपना कैरियर बना सकते हैं। अब हम बात करेंगे रिलेशनशिप की और आपके वैवाहिक जीवन की। देखिए, वर्ष विवाहित जातकों के लिए उतार चढ़ाव से भरा रहेगा। वर्ष की शुरुआत तो अच्छी रहेगी, क्योंकि शुक्र और बुध आपके प्रथम भाव में बैठकर
आपके सप्तम भाव को देखेंगे, जिससे आप और आपके जीवन साथी के मध्य तनाव में कमी आएगी। यदि आप पहले से किसी के साथ प्रेम संबंध में हैं तो मैं कहते हुए अच्छा तो नहीं लग रहा है, लेकिन इस वर्ष आपकी कुंडली पर चंद्रमा की स्थिति सही नहीं होने के कारण आपको अपने प्रेमी से धोखा मिल सकता है, जो आपको निराश करेगी। तो ऐसे में संयम से काम लें और उनके बारे में ज़्यादा सोचे नहीं, क्योंकि आपके लिए अच्छे के लिए ही होगा, जिसका पता आपको बाद में चलेगा। विवाह हो चुका है तो उनका अपने साथी के साथ संबंध और ज़्यादा मजबूत होगा। इस वर्ष आप अपने पार्टनर के साथ कहीं घूमने फिरने भी जा सकते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। घूमना फिरना ज़रूरी भी होता है। और ये भी कहना चाहूँगा कि रिश्तों का पूरा लुत्फ़ तो आप उठाएंगे, आपकी वाणी में करवाहट भी आ सकती है। इस पर नियंत्रण रखना बेहद आवश्यक होगा, अन्यथा रिश्ते बिगड़ जाएंगे। धीरे धीरे अपने कार्यों में आप अधिक व्यस्त हो जाएंगे। आपको मई तथा जुलाई से अक्टूबर के बीच के महीनों में जीवन साथी के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना होगा, क्योंकि इस दौरान उनके बीमार पड़ने की आशंका है। उनके व्यवहार में कुछ उग्रता और चिड़चिड़ाहट बढ़ सकती है, इसलिए ध्यान रखना है। यदि आप अविवाहित हैं तो वर्ष का उत्तरार्ध आपके लिए अनुकूल होगा। वर्ष की शुरुआत में पंचम भाव में राहु आपके मन में प्रेम की पींगे बढ़ा सकते हैं, जो आपको प्रेम विवाह के लिए प्रेरित करेंगे। लेकिन विवाह के लिए उपयुक्त समय तब आएगा जब देवगुरु बृहस्पति का गोचर आपके सप्तम भाव में 1 मई को हो जाएगा। तो वहीं से लेकर वर्ष के अंत तक आपके विवाह के सुंदर योग बनेंगे और आपको मनपसंद जीवन साथी आपको मिलेंगे। वृश्चिक राशि के लोग अपने दृढ़ संकल्प, जुनून और संसाधनशीलता के लिए जाने जाते हैं, और ये गुण उनके वित्तीय प्रयासों में उनकी मदद कर सकते हैं। बहुत सारी चीजें इस बात पर निर्भर करेगा कि वृश्चिक वाले अपने संसाधनों का प्रबंधन कैसे करते हैं। वृश्चिक राशि वाले एक महत्वपूर्ण कैरियर उन्नति का अनुभव आप कर सकते हैं, या अपनी कड़ी मेहनत और समर्पण के लिए आप मान्यता भी प्राप्त कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमने आपको बताया है, और इन चीज़ों का आप ख्याल रखिएगा। अब हम उपाय की बात करते हैं कि भाई आपको उपाय क्या क्या करने हैं। देखिए, हर शुभ अवसर पर भगवान शिव की पूजा करवाएं। प्रेम में सफलता पानी है तो राहु केतु की शांति करवाते रहें। परिवार की खुशहाली और आय वृद्धि के लिए गुरु शांति और विष्णु लक्ष्मी की पूजा में आप भाग लीजिए। हर दिन या कम से कम प्रत्येक गुरुवार को ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः का 108 बार जाप करें। प्रत्येक रविवार को नहाने के पानी में केसर के कुछ धागे मिला लें। चंदन का एक टुकड़ा हमेशा अपने पास रखें। सकारात्मक ऊर्जा बनाए रखने के लिए अपने घर में बांस, लेवेंडर, जैस्मिन या एरेका पाम जैसे वस्तु अनुरूप जो पौधे हैं वो आप लगवाइए। तो बेसिकली 2024 देखा जाए तो इस वर्ष आपके कुछ बड़े बड़े काम आसानी से निपट जाएंगे। ये आपके लिए सबसे अच्छा रहेगा। 2024 का अंत जो होगा, हालांकि अगस्त के बाद से ही आपके भाग्य को चमकाने वाला सिद्ध होगा। इस साल आपका लकी कलर जो होगा वो होगा स्लेटी, और शुभ अंक होगा 4। तो धन्यवाद, आप सबका हमारे चैनल पे स्वागत है। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।